अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद। नाज़रीन, आज इस वीडियो में जिस मौजू में बात करने जा रही हूँ वो है अरफात और अरफात के दिन का रोज़ा। अनवान बहुत अजीम है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुनिया में एक जगह ऐसी है जहाँ लाखों लोग एक ही दिन एक ही लिबास में सिर्फ एक ही मकसद के लिए जमा होते हैं, अल्लाह की रहमत और माफ़ी। ये जगह है माउंट अरफा, इस्लाम की सबसे अजीम जगहों में से एक। कहते हैं अगर किसी ने अरफात को पा लिया तो उसने हज पा लिया, और अगर अरफात छूट गया तो सब कुछ छूट गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अरफा की हिस्ट्री, इस्लाम में इसकी अहमियत, हज के दिन क्या होता है और वो इमोशनल लम्हे जो हर हज की जिंदगी बदल देते हैं। अरफा क्या है? अरफा मक्का से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक बड़ा मैदान है। इस मैदान में एक पहाड़ी है जिसे जबल रहमा यानी पहाड़ रहमत कहा जाता है। रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे जाने के बाद यहीं दोबारा मिले थे। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि अरफा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इंसानियत के मिलन की पहली निशानी है। आज भी हर साल लाखों लोग इस जगह पर आते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि अल्लाह उसकी जिंदगी बदल दे। हज में अरफा की अहमियत क्या है जानते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज अरफा यानी हज अरफा ही है। ये हदीस बताती है कि अरफा हज के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। 9 ज़िलहज्जा को दुनिया भर के हाजी यानी यहाँ जमा होते हैं, सब सफेद एहराम में, ना किसी की शान, ना पैसा, ना रुतबा, बस एक बंदा और उसका रब। धूप होती है, गर्मी होती है, लेकिन लोग वहां से जाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये उनकी जिंदगी की सबसे कीमती शाम हो। खुतबा हज्जतुल विदा अरफा की सरजमीन पर ही हुआ था। अरफा की जमीन को एक और अजीम शर्फ हासिल है। इस जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी और तारीखी खुतबा दिया था जिसे खुतबा हज्जतुल विदा कहा जाता है। उस खुतबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत, औरतों का हुकूक, बराबरी और अमन का पैगाम दिया। उन्होंने फरमाया किसी अरब को किसी अजमी पर फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं, फजीलत सिर्फ तकवा से है। आज भी दुनिया को अगर अमन चाहिए तो अरफा को उस पैगाम को समझना होगा। अरफा का दिन कैसा होता है चलिए जानते हैं। सुबह से लेकर मगरिब तक कोई कुरान पढ़ रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कोई सजदे में होता है, वो दुआ कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तौबा कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं रोज़ा अरफा की। जो लोग हज पर नहीं होते उनके लिए 9 ज़िलहज्जा का रोजा रखना बहुत फजीलत वाला अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोजा अरफा के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है, यानी अल्लाह अपनी रहमत से 2 साल के छोटे गुनाह माफ फरमा देता है। रोजा अरफा की अहमियत क्या है ये जानिए। सोचिए, एक रोजा और अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत। ये रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि सब्र, तकवा और अल्लाह के करीब होने का जरिया है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा दुआ करते हैं, इस्तगफार पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, क्योंकि अरफा को दुआ को कबूल होने का दिन भी माना जाता है। जो लोग हज पर नहीं उनके लिए रोजा अरफा रखना मुस्तहब और बहुत अफजल है, लेकिन जो हज अरफा में मौजूद होते हैं उनके लिए रोजा रखना पसंदीदा नहीं माना गया ताकि वो इबादत और दुआ में कमजोर न पड़े। जरा तसव्वुर कीजिए, हर तरफ सफेद एहराम, लाखों लोग और हर जुबान पे सिर्फ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। कोई अपने माँ बाप के लिए रो रहा होता है, कोई अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होता है। ये वो दिन होता है जब इंसान दुनिया भूल कर सिर्फ अल्लाह की याद करता है। अरफा हमें सिखाता है जब इंसान अल्लाह के सामने बराबर है, जिंदगी की असल मकसद अल्लाह की रजा है और तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। चाहे हम कितने भी गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और अगर आप इस साल हज पर नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम रोजा अरफा की बरकत से अपने नाम अल्लाह की रहमत वालों में लिखवा लीजिए। अल्लाह हम सबको अरफा की हाजिरी नसीब फरमाए, हज मकबूल अता करे और रोजा अरफा की बरकतें नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।